वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम उपेदहम धनदाम अप्रतीतम दुष्टाम न शेनो वसतिम पतामि इंद्रम नमस्यन् उपमेभिः अर्कैः स्तोत्रभ्यो हव्यो अस्ति यामन। केवल उपासना द्वारा मैं जो धन देती है, अजेय प्रेम की जाने योग्य शेन के समान घोंसले में पहुंचता हूँ। इंद्रियों को वश में करने वाले का आदर करते हुए सूर्य से तुलना योग्य ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्तवन करता है। आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति है इस मार्ग में। यह जो मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का यह द्वितीय मंत्र है। ईश्वर को यह पसंद नहीं है कि औरत अविवाहित हो, क्योंकि अविवाहित होने के लिए, अविवाहित रहने के लिए फिर आगे उसका भविष्य जो है सुनहरा नहीं हो पाएगा। ईश्वर चाहता है कि पुरुष हो चाहे औरत हो, उसका भविष्य सुरक्षित हो। पुरुष हो या औरत, वह भोगपूर्ण जीवन जिए, आनंदपूर्ण जीवन जिए और सुखमय जीवन जिए। तो पुरुष हो चाहे औरत हो, वह विवाहित होके ही भोगपूर्ण आनंदपूर्ण जीवन जीते हुए और अपना यह इहलोक सफल बना सकती है। तो इसलिए ईश्वर की नजरों में पुरुष और औरत दोनों बराबर हैं। तो पुरुष को तो विवाहित होना ही है, यदि वो भी चाहता है, अपने जीवन में सुखपूर्ण जीवन जीना चाहता है, उत्थान करना चाहता है, तो अपने आप को श्रेष्ठ तभी बनाए तब वह अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए विवाहित हो। उसी प्रकार औरत या नारी को भी कहा गया है कि वह यदि संपूर्ण उत्थान चाहती हो, सर्वांगीण उत्थान चाहती हो, ईश्वर का अनुग्रह उसे चाहिए, तो नारी भी विवाहित हो, तभी आगे सृष्टि चल सकती है। क्योंकि ये सृष्टि मैथुनी सृष्टि बनाई गई है। ईश्वर ने एक शरीर बनाया है पुरुष और दूसरा शरीर बनाया है औरत। उन दोनों के मिलन के पश्चात जो संतान उत्पत्ति होती है, वह आगे दुनिया को चलाने के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य कर दी है ईश्वर ने, ईशान पर परमात्मा ने। अतः पुरुष हो चाहे औरत, दोनों यदि धन कमाने वाले हैं, धनवान बने रहना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल, क्योंकि आज के हम भौतिक युग में देखते हैं कि धन ही प्रमुख है, लेकिन धन से ही सब कुछ नहीं पाया जा सकता, कि पैसे अकेले से सारे सुख नहीं कमाए जा सकते, सारे सुख प्राप्त नहीं हो सकते। तो ईश्वर निर्देश दे रहा है कि पुरुष हो या चाहे औरत, वे विवाहित हो। तो उसे भी, नारी को भी आगे मंत्र कई मिलेंगे कि नारी यदि विवाहित होना चाहती हो, उसे यदि कोई पुरुष की तलाश हो, तो उसे एक इंद्रियों को वश में करने वाला और सुकृत से ही विवाहित होना चाहिए। ये आगे मंत्रों में आगे बताया गया है उसे कि वो कैसा पुरुष चुने। इसी से संदर्भित हमें अगला फुटनोट यहाँ पर मिलता है। इंद्रियों को वश में करने वाले का आदर करते हुए सूर्य से तुलना योग्य ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्तवन करता है। इंद्रम नमस्यन् उपमेय भी है, अर्कई है, स्तोत्रभ्य है। इस मंत्रांश के अंतर्गत यहाँ पर व्याख्या की गई है। इसमें कहा गया है, ईशान परम परमात्मा या ईश्वर का स्तवन करने वाले व्यक्ति के लिए इस मंत्र में व्यक्ति के निर्माण के लिए यह सुझाव दिया गया है
कि वह इंद्रियों को वश में करने वालों का आदर करने वाला हो। यानी यहां पर अब पुरुष को कहा गया है कि यदि वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर रहा है, स्तवन कर रहा है, स्तवन अर्थात वेदाध्ययन। स्तवन के अंतर्गत हमने कई व्याख्यान में बताए हैं कि स्तवन वह है जिसमें यजन किया जाता है, वेद अध्ययन किया जाता है और दिव्य इतिहास का अध्ययन किया जाता है। यजन जिसके अंतर्गत मंत्रोच्चारण, प्राणायाम और वेदाध्ययन के अंतर्गत जो वेद मंत्र हैं और उनका भाष्य है, फिर उस भाष्य पर आचरण करने वाले आचरण नायकों का इतिहास उसमें शामिल है कि वेद पर आचरण किस प्रकार किया गया, यह इतिहास पढ़ना उस स्तवन के अंतर्गत होता है। और वह यदि अपने जीवन में प्रगति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे अपनी बुद्धि को प्रेरण करने के लिए, अपनी बुद्धि को पैनी करने के लिए उसे वेदाध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन और विद्या अध्ययन जरूरी है। नॉलेज होना जरूरी है, ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, तभी वो सफल जीवन जी सकता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अंधकार में रहता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए ज्ञान का प्रकाश उसके मन मस्तिष्क में होना चाहिए। अपना जीवन जीने के लिए उसे सलाह उसके पास होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए। तो ईश्वर की किताब के अलावा कोई दूसरा मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। ईश्वर ने वेद के रूप में एक जीवन व्यवस्था दे दी है इस व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, सृष्टि के हर व्यक्ति को वेद प्रदान किया है। वो पढ़े और अपना जीवन सफल बनाए, यह व्यवस्था ईश्वर ने दिया है। यहाँ पर पुरुष और औरत दोनों को सलाह दी गई है कि वह ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन जिए। यहाँ पर आगे कहा गया है, क्योंकि वेद जिस जीवन शैली का मानव जीवन में प्रयोग का सुझाव देता है, वह इंद्रियों को वश में किए बगैर व्यवहारिक रूप से प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। अतः किसी भी व्यक्ति के लिए इंद्रियों को वश में करने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन ऐसे ही लोगों से प्राप्त होगा जो अपने जीवन में स्वयं यह कार्य संपन्न कर चुके हों। यानी सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जिन्होंने वेद पर आचरण करके सफल जीवन जिया है, व्यवहारिक जीवन जिया है, उनका हमें इतिहास ज्ञात करना पड़ेगा। उनको इतिहास हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते हुए लाखों वर्ष जीवन जिया और सफल जीवन जिया। यह हमारे सामने, हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में, महाभारत में, श्रीमद् भगवद गीता में, रामचरितमानस में, अन्य ग्रंथों में सफल जीवन जीने के व्यवहारिक रूप से इतिहास लिखा हुआ है। तो उसे पढ़ा जाए, चाहे पुरुष हो चाहे औरत, सफल होने के लिए ये पढ़ा जाए। इसलिए इस वन के अंतर्गत ये बात कही गई है। व्यक्ति को सूर्य के समान तेजस्वी और उदार होना होगा। यानी एक तो मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा जिन्होंने व्यवहारिक जीवन जिए हैं, और दूसरा यहाँ पर क्या कहा गया है कि सूर्य के समान तेजस्वी और उदार होना होगा। सूर्य की क्या विशेषता होती है कि सूर्य हर किसी को अपनी किरण, अपनी किरणें, अपनी ऊर्जा प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाता है। उसको, सूर्य को, किसी को कोई भेदभाव नहीं होता उससे।
ना भेद, ना कोई पुरुष औरत, जाति पाति, कुछ नहीं, सबको समान रूप से वह अपनी ऊर्जा प्रदान करता है, किरणें प्रदान करता है, जिसे विटामिन डी कहा जाता है।